दिखाती हूँ क्योंकि मेरे घर में से बाहर नहीं जा सकती मैं, तो या तो फैमिली मेंबर को दिखाती हूँ या फिर रिकॉर्ड करके भी किसी को दिखाती हूँ, तो दोनों में वो नहीं आ रहा है। चलिए, तो इस बार संडे को आपका इंटरव्यू होगा, तो हाँ आप बिल्कुल। आपका ही रेडी पहला मॉक रहें। मॉक टेस्ट आपके कर देते हैं पहले, इससे आपको एकदम कंफर्ट पता चलेगा और हम लोग बता पाएंगे आप में क्या कमी हो रही है। ठीक जी है। सर। जी ओके। सर, थैंक यू। रेडी जी रहना, संडे थैंक को यू। आपका ही नाम कर देते हैं हम सबसे पहले। जी सर। ओके। जी। सो अब हम लोग आगे बढ़े, हमारी 2 स्लाइड कंप्लीट हो चुकी हैं। 2 स्लाइड्स में कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। इसमें नो थोड़ा सर। सा देखो वर्क करना है। आप लोग देखो, सभी लोग समझदार हो। हम लोग मतलब ऐसा तो है नहीं है कि स्कूल स्टूडेंट हैं। बस आपको एक थोड़ी सी हिंट देने की ज़रूरत है, आप उसको कैच करिए। एंड थोड़ा सा देखो, सब कुछ बोलने का खेल होता है कि आप किस तरह से बोल रहे हो, किस तरह से बात कर रहे हो, किस तरह से आपका कम्युनिकेशन है, राइट। अब हम Yes, लोग sir. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, प्रथम जी, कोई क्वेश्चन है क्या? No, sir, no. Continue, please. ओके। तो हम लोग, अब मैं थोड़ा सा एक और स्लाइड आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। 1 मिनट, शेयर करता हूँ दोबारा। मैंने OBS रिकॉर्डिंग शुरू की है दोबारा। देख रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ अभी अभी ये नज़र आ रही है कि नहीं PDF? जी जी राघवन जी, आ रही आ रही है। ओके। हाँ जी। अब हम लोग बात कर रहे हैं टीचिंग स्किल की। तो देखिए, अभी अब नज़र आ रही है ना PDF? यस सर। हाँ। अब देखो, क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग टीचिंग स्किल को कैसे अच्छा करें। तो देखिए, टीचिंग स्किल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग है ना, वो ये है कि प्रिपेयर योर टॉपिक वेल बिफोर द डेमोन्स्ट्रेशन। मतलब कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन में जाने से पहले, राइट, इसमें भी थोड़ी सी स्पेलिंग एरर हुई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। डेमोन्स्ट्रेशन में जाने से पहले, मतलब डेमो में जाने से पहले, आपको अपना टॉपिक बहुत अच्छा तैयार करना है। मतलब देखो, टीचिंग स्किल अभी मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बी प्रोफेसर, तो आपको पढ़ाना ही है। मतलब जो मेन आपका वर्क है वो पढ़ाना है। तो क्यों ना कि हमारे जो टॉपिक तैयार हमने किए हैं, उन टॉपिक को किसी को डेमो देने से पहले, जैसे मॉक में ही हमें पढ़ाना है या मॉक में ही हमें बोलना है, तो उस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है, पहली। दूसरी, फाइनल योर टीचिंग प्लेस, मतलब अपना एक टीचिंग प्लेस फाइनल करिए, अपने स्टूडेंट्स तैयार करिए। जैसे अभी वैशाली जी ने बोला कि मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँगी, तो ऑनलाइन उनका बहुत बढ़िया रहेगा, ऑनलाइन टीचिंग कर सकती हैं। कोई स्टूडेंट्स जो उनसे पहले जुड़े हुए हैं उनको पढ़ा सकती हैं। उसको रिकॉर्ड ज़रूर करिए और फिर एनालाइज करिए, है ना। एक बार रिकॉर्ड करिए टीचिंग, आपने जो टीचिंग की है, फिर उसको एनालाइज करिए कि हमने कहाँ गलती की है, कहाँ पर दिक्कत हुई है, राइट। तीसरा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि मास्टर ऑन योर वॉइस पिचिंग एंड मॉड्यूलेशन। अपनी वॉइस पिचिंग और मॉड्यूलेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपको किस तरह से वॉइस पिच करनी है, किस तरह से बोलना है। जैसे आप लोग मुझे सुन रहे होगे, तो ऐसा नहीं कि मेरी बड़ाई करने के लिए आप बोल दो। आप लोग मेरे को सुन रहे होगे तो मैं बहुत सदे सदे बोल रहा हूँ, धीमे धीमे बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. तो इस तरह से आप अगर कर सको, किसी देखो टीचिंग में क्या आपको इसी तरह से रखना है। आप एवरेज बने रहो सब्जेक्ट में, लेकिन आपको समझाना आना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। आपको जो आता है उसको समझाना आना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट। वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस पिचिंग इज इम्पोर्टेंट, राइट। यस यस सर। सर। अगेन आई एम शेयरिंग, 1 मिनट। ये हो गया आपका टीचिंग। अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि वॉइस पिचिंग, मॉड्यूलेशन। प्रिपेयर योर टॉपिक इन स्टोरी फॉर्मेट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यशपाल सर थोड़ा बताइए, मतलब जैसे किसी टॉपिक को स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ाने से क्या लाभ मिलता है, किस तरह से आप अच्छा कर सकते हो? देखिए, आप जब तैयारी करते हो उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसकी समराइज कीजिए, स्टोरी टाइप की एक, कि आप बेहतर तरीके से दूसरों को समझा पाए।
क्योंकि स्टोरी फॉर्मेट में जब हम समझाते हैं तो सामने वाला बहुत अच्छे से उस चीज को कनेक्ट कर पाता है। राइट 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 राइट। तो मुझे लग रहा है कि यदि हम उन चीजों को जब डेमोस्ट्रेट किया जाएगा तो स्टोरी की तरह ऐसे लगना चाहिए कि ये स्टोरी है और सब पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड हो। कनेक्टेड हो गए। जैसे जैसे इंग्लिश लिटरेचर का अगर करना है तो पूरी एक स्टोरी की तरह बताइए कि वो एंग्लो सैक्सन एज रहा, फिर उसके बाद एंग्लो नॉर्मन रहा, ये राजा आए, ये राजा आए, मतलब एक स्टोरी टाइप से बताइए। जी जी बिल्कुल। राइट। तो उससे सामने वाला जुड़ता है और वो उस बातों को समझने की कोशिश करता है कि नहीं ऐसा। राइट। और यदि हम स्टोरी टेलिंग ना करें तो फिर कहीं ना कहीं वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। राइट राइट राइट। ओके। एंड देखो, एक्सपीरियंस हमारा एक चौथा पॉइंट था, ये आपने देखा था। आज हमने 4 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, एटीट्यूड, टीचिंग स्किल, एक्सपीरियंस। किसी को अगर ये पीडीएफ जो है वो मैं उसमें डाल दूंगा, आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? मैं Okay, ये sir. जो पीडीएफ है ना वो Yes, आपके ग्रुप sir. में डाल दूंगा, तो Yes, sir. आप वहाँ से ले सकते हो और आप उसको देख सकते हो। ओके। Okay, sir. अब हमारे पास Yes, 5 sir. to 10 मिनट्स हैं क्वेश्चन करने के लिए। जो आज की क्लास हुई है, आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, सर से क्वेश्चन कर सकते हो, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, आपस में भी डिस्कस कर सकते हो। हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, इस प्लेटफॉर्म में हम आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं। राइट। चलिए प्लीज़। Okay. सबसे पहले उपासना जी, आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? जी सर, I want to know about the medium of the interview language as a student of English literature. So is it mandatory for us to talk only in English or we can also speak in Hindi? Because we see in most of the government colleges the medium of explanation is Hindi. So what language we prefer? I think that you are English literature professor. You are going to be English literature professor, so your medium should be in English only. It will make good impression, Only. right? You can speak Yeah. Hindi also, but if you are speaking English, that will be more impressible. So you have to speak in English only, because ultimately Okay, you are a fine. student of English literature, right? Yeah. So prepare for all the topics, all the things in English language only, and you should be very comfortable with that language. That makes great impact. Okay. Okay, Vaisali ji, your question is also there. You Sure. have raised. यस सर। Yes. सर रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन मुझे एक दो डाउट्स थे। Yes. तो सर जैसे मेरा डोमिसाइल है, तो पहले जो मैंने अपलोड किया था वो मेरे फादर के नेम वाला डोमिसाइल था, और अभी मेरे पास मेरे नाम पे भी डोमिसाइल है। तो शुड आई अटैच बोथ द डॉक्यूमेंट्स या सिर्फ मैं वो वाला करूं जो अपलोड किया था? देखो, एक आपका डोमिसाइल जो है वो फादर के नाम से है ना, मतलब जी सर, वो आपका पुराना नाम होगा था। और आपके फादर का नाम होगा, है ना? जी फिर उसके बाद आप मैरिड हो गए क्या? नहीं सर, तो फिर? मतलब पहले वाला जो था वो सिर्फ फादर का नाम मेंशन था उसमें, और प्लेस मेंशन थी कि जबलपुर में रहते हैं। अच्छा। बट फिर नेक्स्ट जो बना वो मैंने अभी अपने नाम पे बनवाया है रिसेंटली। हाँ, तो आपको कि- वो अपने नाम वाला अटैच करना है। सर पहले पर मैंने जब फॉर्म फिल किया था तब मैंने फादर के नाम वाला अपलोड किया था। नो नो नो, आपको अपने नाम वाला अटैच करना है। तो और- वो पहले मतलब जो अपलोड किया था उसको ना लगाऊं नहीं, उसको या मत- दोनों लगा दूं टू बी ऑन द सेफर साइड? हाँ, टू बी फॉर सेफर साइड यू कैन अटैच बोथ, बट जब आपका वहाँ पर देखा जाएगा तो आपका ही डोमिसाइल देखा जाएगा, और जब आपका इंटरव्यू होगा ना, जब आप Yes, sir. पहुँचोगे वहाँ पे, तो आपके सामने वेरिफिकेशन होगा, यस सर। है ना? तो आपको बताना पड़ेगा कि ये देखिए मेरा है, ये मेरे फादर का है, यस सर। राइट? ओके, सो आई विल अटैच बोथ द हाँ, डॉक्यूमेंट्स। यू कैन अटैच बोथ। हाँ सर मुझे भी ये डाउट था एक्चुअली। मेरा रोजगार का जो पंजीयन रहता है, रजिस्ट्रेशन, तो जब फॉर्म भरा था तो सर मैंने डाल दिया वो नंबर, ऑलरेडी एक्चुअली पुराना था, तो मुझे नहीं पता था कि इसकी डेट खत्म हो गया है मतलब, और मैं उससे एक्सटेंड नहीं करा पाई। तो जब फिर से नेक्स्ट 1-2 महीने बाद मैंने ट्राई किया था, तब मुझे पता चला है कि ये तो मेरा डेट ही, उसको 5 साल में जो रिन्यूअल होता है वो प्रोसेस मैंने किया नहीं है, तो ये
काम का ही नहीं रहा, तो उन्होंने मेरा नया बना दिया रोजगार पंजीयन, मुझे मिल गया है। तो फॉर्म में मेरा नंबर दूसरा है लेकिन, और वो अब है ही नहीं, लेकिन जो तो फॉर्म में डला हुआ आपका आपका जीवित रोजगार मांगा गया है उसमें, जीवित मतलब जो अभी है, हाँ हाँ तो जो हाँ, अभी है वो वाला लगा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई ओके। दिक्कत नहीं। और सर वैसे डिग्री अभी है, डिग्री अभी है नहीं, तो डिग्री एकदम एसेंशियल है क्या? नहीं, डिग्री एसेंशियल नहीं है, लेकिन डिग्री के लिए आपने अप्लाई किया होगा ना, वो स्लिप लगा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, डिग्री के लिए अप्लाई किया। एक्चुअली मेरी बात हुई है सर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में, तो थर्सडे तक शायद तक मिल जाएगा, तो मैं थर्सडे तक वेट कर रही हूँ। हाँ। अगर थर्सडे को नहीं मिला तो फिर मैं स्पीड पोस्ट कर दूंगी। वैसे मैं डाटा अपना दूसरा रेडी कर रही हूँ सर। हाँ, आप स्पीड पोस्ट कर देना, और डिग्री की जगह पे आपको वो स्लिप जो आपने अप्लाई किया वो लगाना है। अच्छा अच्छा मैम अच्छा, आप ओके एक ओके। प्रोविजनल डिग्री भी डिमांड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से, तो प्रोविजनल वो वो कैसे सेम मिल- डे दे देते हैं। हाँ, प्रोविजनल भी अच्छा। दे देते हैं वो। आप उनको रीजन बताएंगे कि आपको इस रीजन से चाहिए है, तो वो आपको प्रोविजनल एक बना के दे देंगे डॉक्यूमेंट। तो यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा? जी मैम। यूनिवर्सिटी। अच्छा, वैसे मैंने कॉलेज के थ्रू बात करी है, तो मैंने अप्लाई किया था, तो कॉलेज वालों की भी क्योंकि थोड़ी पहचान रहती है ना, तो उन्होंने कहा तो है कि थर्सडे तक वो दिलवा देंगे डिग्री। मैम अगर आप पर्सनली जाएंगी तो वो स्पीड हो जाता है थोड़ा। ओके ओके। आपको खुद चलिए। जो आपकी यूनिवर्सिटी है, कौन सी आप बता रहे हो, उसमें खुद जाना बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी चाहिए। है हाँ, तो सर। बरकतुल्लाह में आपको खुद जाना चाहिए, खुद। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। और थर्सडे का वेट मत करो, आप कल चले जाओ और उनसे बोल देना कि मेरा इंटरव्यू है, और इसलिए मैम जल्दी एक चाहिए। और ऑप्शन रहता है, जब हम हाँ। डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो एक तो नॉर्मल एप्लीकेशन होता है और एक होता है अर्जेंट वाला। तो अच्छा वो विद इन 3 डेज का प्रोसेस रहता है, उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं। मैंने भी अभी अर्जेंटली ही निकलवाई है अपनी डिग्री, तो उसमें अराउंड 1800 रुपीज लगे हैं मेरे, पर वो अच्छा। आपको विद इन 3 डेज मिल जाती है। मुझे सेम डे मिल गई थी क्योंकि मैं वहां चली गई थी, यूनिवर्सिटी चली गई थी अप्लाई करने के बाद। बरकतुल्लाह से ही कराए क्या? नहीं, मैंने आरडीवीवी से कराया है मैम। अच्छा, नहीं वो मेरे कॉलेज के सर ने भी मुझसे 1800 ही लिया हुआ चार्ज, लेकिन हुआ ये था कि 2 दिन की छुट्टी आ गई थी, सैटरडे संडे। अभी ये अष्टमी नवमी की ना, इस वजह से उन्होंने सेफ साइड, उन्होंने बोला मुझे भी कि अगर होता ना, अगर ऑफिशियल डे होता तो मंडे ही दिलवा देता। इसीलिए मुझे उनपे थोड़ा ट्रस्ट हो गया कि ये मतलब 2 साल से, क्योंकि मैं जा रही थी ना कॉलेज में अपना सब डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस के लिए, तो होता है कि वो कर देते। तो एक बार इसीलिए फिर भी देख लेती हूँ, एक बार उनसे बात ही कर लूंगी कल, है ना? बात कर लेना, नहीं तो अगर ट्रस्ट है हाँ। तो ठीक है, पर बाकी आप खुद जा सकते हो, वैसे यूनिवर्सिटी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 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 सर, ओके ओके, थैंक यू। चलिए, तो आज की क्लास का टाइम फिनिश होता है, मैं अभी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा क्लास में। ओके सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी, बताइए प्रथम। सर जैसे उपासना जी ने पूछा लैंग्वेज को लेकर के, जी। तो जैसे इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन रेज करेंगे तो वो तो ठीक है, अपन इंग्लिश से ही देंगे, इंग्लिश Right. लैंग्वेज पे ही। राइट। लेकिन जनरल क्वेश्चन वो देते हैं, करंट अफेयर से हो गया, एमपी जीके से हो गया, ऐसे क्वेश्चन। जैसे हमारा बेस रहा है, मीडियम लर्निंग का मोड जो रहा है तो हिंदी रहा है, हालांकि इंग्लिश में टीच कर पाएंगे वो ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन जो जनरल क्वेश्चन होगी उससे हर एस्पेक्ट इंग्लिश पे वैसे फ्लुएंसी नहीं है, तो फिर उस पे कैसे करेंगे सर? नहीं, एक्चुअली क्या है, देखो मैंने अभी आपको बोला कि आप हिंदी भी बोल सकते हो और इंग्लिश भी बोल सकते हो। जी सर। आप मतलब एक इंग्लिश जो होती है ना, इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, राइट? जी सर। यू कैन स्पीक, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, हिंदी भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश भी बोल रहा हूँ। यस। बट क्या होता है, देखो अगर हम इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आपका वो जी। ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। इंप्रेशन का बोल रहा हूँ मैं ओनली। जी अगर सर। हम इंग्लिश में उतने कंफर्टेबल नहीं है फ्लुएंसी में, तो देखो 2 जी। महीने में एकदम हम कंफर्टेबल तो हो नहीं जाएंगे, राइट? जी सो बिल्कुल यू कैन गो एग्जैक्टली। फॉर हिंदी प्लस इंग्लिश, ओके सर। राइट? एक चीज और कि सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि वो इंग्लिश थ्रू आउट इंग्लिश में ही बात कर रहा है तो फिर आपको वहाँ कहीं ना कहीं इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपका वो सामने वाला किस में पूछ रहा है। अगर वो हिंदी में पूछ रहा है तो आप फिर हिंदी में जवाब दे सकते हो। यस सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी क्वेश्चन वो रेज करते हैं, हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं, लेकिन कभी अगर अटक कोई ऐसा चीज आया तो हम उसमें हिंदी ऐड कर सकते हैं ना सर? Definitely, हाँ, definitely. बिल्कुल बिल्कुल कर बोल सकते हो, बिल्कुल। आप कंफर्टेबल होना चाहिए, चाहे आप कहीं पे भी हिंदी ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट? चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। आज का सर time वन फिर- लास्ट मेजर डाउट आई हैव हाँ, रिगार्डिंग please, डॉक्यूमेंटेशन। please, सर जैसे ये पटवारी का है तो ये अभी ज्वाइनिंग तो नहीं हुई है, पर मुझे सूचना पत्र मिला हुआ है, जी। तो क्या वो मुझे अटैच करना चाहिए?
सूचना पत्र नहीं, अभी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है ना, तो आप किसी डिपार्टमेंट में हो ही नहीं है। सर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग नहीं, बट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कि बाद में मुझे एनओसी लेके फिर ज्वाइन करना पड़ेगा, तो वो प्रोसीजर ताकि स्मूदन हो जाए और वहाँ ट्रांसपेरेंसी रहे उसके लिए, क्योंकि बाद में इंटरव्यू के बाद तो कुछ ऐसा होने नहीं वाला है, डॉक्यूमेंट्स अभी जा रहे हैं, बाद में तो जाएंगे नहीं मतलब तो उस रिगार्डिंग में सोच रही थी कि अगर इन्फॉर्म कर दूंगी तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि ये चीज थी इन लाइन, इसीलिए मैं एनओसी वगैरह के लिए बोल रही हूँ। तो आप एक अदर एंड में लगा देना उस डॉक्यूमेंट को, अदर डॉक्यूमेंट की तरह। जी सर, उसको मतलब फॉर्म के उससे अटैच नहीं कर रही हूँ, बट जस्ट टू गिव इन्फॉर्मेशन दैट दिस इज समथिंग दैट आई माइट एंड अप डूइंग। राइट, ऐसा कर सकते हो आप, ऐसा कर सकते हो। सर मेरा भी सेम क्वेश्चन है कि जैसे ग्रेड 1 का मेरा एग्जाम निकला हुआ है, ज्वाइनिंग को लेकर के है, तो अभी ज्वाइनिंग हुई नहीं, तो उसे मेंशन करना है कि नहीं करना, ये भी नहीं। एक्चुअली क्या है, देखो एक आपने देखा होगा उसमें एक ऑप्शन ये है कि आप अगर किसी डिपार्टमेंट में तो एनओसी चाहिए। जी सर। तो अभी तो हम किसी डिपार्टमेंट में है नहीं है ना सर एग्जैक्टली। तो एनओसी किस बात की, मतलब ये कह रहा हूँ मैं एनओसी अब ये बोल रही है कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, उसका सूचना पत्र आ चुका है, तो वो अदर डॉक्यूमेंट में चला जाएगा। अभी आपके पास तो वो ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं आया है, राइट? जी सर। सर एक और क्वेश्चन ये सर, मेरा जो नाम है उसमें मेरा सरनेम डबल लिखा गया है बाय मिस्टेक, और इसको एडिटिंग का कोई ऑप्शन अवेलेबल था नहीं, तो क्या मैं इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन अभी जो डॉक्यूमेंट्स जाएंगे उसके साथ में पहुंचाना मुझे चाहिए उसके लिए? नहीं, वैसे तो इसके लिए वो लगता है शपथ पत्र। अब वो बाकी देखो ये जो डॉक्यूमेंट का काम है वो एडवोकेट ज़्यादा अच्छे से बता सकता है, बट मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, एक्चुअली मैं भी एक बैंक में जॉब करता था, बट मैंने उससे रिजाइन दे दिया, तो मेरे साथ भी मतलब ऐसा हुआ, तो मैंने तो एक शपथ पत्र लगाया था जी, है ना। तो मैं भी सोच रही थी सर कि एक एफिडेविट लगा दे साथ में। एफिडेविट अगर देखो वैसे वहाँ पर नेम का कोई इशू है जैसे आपको लग रहा है तो लगा सकते हो आप एफिडेविट। हाँ, एक बार एडवोकेट से बात लगाना चाहिए, एफिडेविट लगाना चाहिए, बाकी जो वकील से उनसे बात कर सकते हैं, एडवोकेट से बात कर लेना इस बारे में। एडवोकेट। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।